देश आज 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीद हुए करीब 26,000 जवानों को नमन किया। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के राजपथ पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के बाद परेड की शुरुआत हुई। इस बीच दिल्ली के महावीर एनक्लेव इलाके में महाशक्ति जन कल्याण संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह ने ध्वजारोहण किया, तो वहीं कार्यक्रम में झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान और वंदे मातरम से पूरा मैदान गूंज उठा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कार्यक्रम में संस्था के सभी सहयोगी मौजूद रहे। आपको बता दें, कोरोना काल में यह संस्था लॉकडाउन के दौरान जनता की सेवा के लिए कोरोना योद्धा की भूमिका में नजर आई। देश के हर एक कोने में संस्था ने राशन से लेकर मास्क का वितरण किया। इसी को देखते हुए बलविंदर सिंह नेशनल प्रेसिडेंट ने अपनी टीम के साथ गरीब बच्चों को कॉपी, किताब, पेंसिल का भी वितरण किया, जिसमें 800 से ज्यादा बच्चों को कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए घर घर जाकर कॉपी, किताब बांटे गए। रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, ओ हो 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 हो। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे हनी महाजन, अजय राजपूत, समाज सेवी ब्रिजेश यादव, प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश, राज किशोर, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट शिव नंदन महतो, नेशनल सेक्रेटरी सुनील राय, प्रेसिडेंट बिहार प्रदेश रेखा रानी, रामचंद्र राय, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट, श्री हेमंत बिल्ला, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, राकेश मलिक, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, सुभाष चंद्र, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, रमेश कुमार, समाज सेवक, अर्जुन बंटी, नेशनल मीडिया प्रभारी, रितु, नेशनल सेक्रेटरी, शशि, वाइस प्रेसिडेंट, पूनम सेक्रेटरी, लक्ष्मी, प्रेसिडेंट दिल्ली प्रदेश, श्री प्रेम यादव, संगठन मंत्री, श्री राम सहाय कोहली, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, श्री रोहित, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली प्रदेश, श्री हरीश शर्मा, कैशियर इन ने सभी उपस्थित होकर कॉपी, पेंसिल बांटा और बच्चों को प्रेरित कर कहा कि पढ़ाई लिखाई कर देश का भविष्य बनाने में सहयोग करें। बलविंदर सिंह ने बताया कि उनकी टीम हर जगह डटी हुई है। महिलाओं के लिए कानूनी सलाह हो या समाज सेवा हो, उनकी टीम हमेशा तत्पर रहती है। मैं सभी साथियों को 26 जनवरी 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो अपना सभी कीमती समय निकालकर जो जहां पर पहुंचे हैं। ये कार्यक्रम हर साल करते हैं और बच्चों को कापी, किताबें, पेंसिल वगैरह जो है हर साल में 3-4 बार हम बांटते हैं ये। और ये हमारा मैसेज है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी बेटी तभी पढ़ेगी। तो ये कि हमारा संदेश होता है संस्था की तरफ से, महाशक्ति जन कल्याण संगठन की तरफ से हमारा एक संदेश है बच्चों के लिए। हर बच्चा जो है वो पढ़े और आगे बढ़े। खास करके लड़कियों के लिए जो है हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। और हमारे जो मित्र
टीवी 50 समाचार से आए हैं, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज मीडिया का युग है और मीडिया के थ्रू ही जो है जनता को पता चलता है कैसे आगे समाज में तरक्की करनी है, देश को आगे कैसे बढ़ाना है। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, मेडिकल कैंप लगाना जनता के लिए, बच्चों के लिए कापी किताबें बांटना, पेंसिल बांटना, ये हमारा संगठन का जो है मुख्य उद्देश्य है। साल में हम कम से कम 20 कार्यक्रम जो है महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, ताकि महिलाएं जो है समाज के अंदर जो है अपने आप को खड़ा कर सकें, अपने पैरों पे खड़ा कर सकें, अपना रोजगार पैदा कर सकें। तो ऐसा कार्यक्रम जो है हम नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर एजुकेशन की तरफ से समय समय पर करवाते रहते हैं। तो मैं पुनः अपनी तरफ से बलविंदर सिंह, प्रेसिडेंट महाशक्ति जन कल्याण संगठन, पूरे देशवासियों को मैं जो है 26 जनवरी 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम अजय राजपूत। महाशक्ति जन कल्याण समिति का मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ और तमाम कमेटी के इनके सभी सम्मानित साथियों का मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। 26 जनवरी को जिस तरीके से साल में करीबन ये 20 से 25 ऐसे प्रोग्राम करते हैं बच्चों को कॉपी किताब पेंसिल बांटने का, इसके अलावा मेडिकल से जो भी सुविधा उपलब्ध करवाते हैं बहन बेटी के लिए या यहाँ की सम्मानित जनता के लिए, इनका दिल से आभार। तो वहीं जब हमारे संवाददाता ने संस्था के अध्यक्ष बलविंदर सिंह समेत सभी योद्धाओं से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारी संस्था 15 सालों से कार्य कर रही है। हमारे संस्था के योद्धा भी किसी जवान से कम नहीं है। जैसे हमारे आर्मी के जवान बॉर्डर पर देश की रक्षा में लगे होते हैं, ठीक उसी तरह हमारी संस्था के जवान भी कोरोना काल में जनता की सेवा में लगे हुए हैं। मैं बलविंदर सिंह, नेशनल प्रेसिडेंट महाशक्ति जन कल्याण संगठन, टीवी 50 समाचार न्यूज़ के माध्यम से आज हमारे संगठन ने मिलकर गणतंत्र दिवस मनाया, ध्वजारोहण किया और गरीब बच्चों को, खास करके बेटियों को पुस्तक, किताब, कापी, पेन, पेंसिल का वितरण किया। कुछ बच्चों को बैग बांटे गए। तो ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हमारा संगठन हर साल इसको बड़ी धूमधाम से मनाता है और हम ये चाहते हैं कि हमारे देशवासियों ने इस देश को याद कराने के लिए बहुत बहुत कुर्बानियाँ दी है। शहीद भगत सिंह जैसे योद्धा, सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे लाखों सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को याद कराया है और इस देश की आज़ादी बरकरार रहनी चाहिए। सर, मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और संगठन का मकसद ये होता है कि देश की जो भी नई नई योजनाएं आती है उनका लोगों में प्रचार किया जाए और जैसे कोई देश के ऊपर संकट आता है, जैसे कोरोना महामारी का संकट आया, तो सभी देशवासियों ने, सभी संगठन जितने भी थे, उसके अंदर हमारा महाशक्ति जन कल्याण संगठन भी था, सभी ने मिलकर कोरोना के अंदर फ्री मास्क बांटे, दूसरा लोगों को राशन वितरण किया, कहीं भोजन पका के भी वितरण किया। जो हमारे संगठन की जिम्मेवारी बनती है, उस जिम्मेवारी को हमने उसको खूब निभाया और मैं अपने संगठन के जितने भी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप लोगों ने हमारा समय समय पे साथ दिया। टीवी 50 समाचार न्यूज़ ने जहां भी हमने कोई कार्य किया, वहां आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया और मैं आप लोगों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। तो मैं तो चलता रहता हूँ, चलने से सेहत भी ठीक रहती है, बाकी लोगों से मिलना जुलना भी जो है वो बढ़िया लगता है। लोग संगठन से जुड़ते हैं, हमारा कार्य देख के जुड़ते हैं। हम समय समय पे मेडिकल कैंप, राशन वितरण, मास्क वितरण, कापी, पेन वगैरह वितरण जो है हमेशा हम ये करते रहते हैं अपने संगठन के पदाधिकारियों के सहयोग से, क्योंकि हम सरकार से कोई पैसा नहीं लेते। दूसरा, नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर एजुकेशन जो है, उनके सहयोग से हम हर एरिया में, दिल्ली के हर जगह पे हम जो है एजुकेशन प्रोग्राम कराते हैं, एजुकेशन कार्यक्रम कराते हैं, जिससे हमारी महिलाएं, बहन बेटियां जो है जागरूक हो और समाज का स्तर ऊंचा उठ सके और देश की सेवा कर सके वो लोग जो है। क्यों महिला शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है।
एक महिला माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, पत्नी भी है, और इस समाज के अंदर महिलाओं का योगदान सबसे बड़ा योगदान है। बिल्कुल सर, हम जो है ये कार्य करेंगे। हम कोरोना की वजह से थोड़ा सा बाहर अंदर नहीं जा सके, बाहरी स्टेट के अंदर को मजबूरियां थी, सरकार की गाइडलाइन थी, इसलिए हम जो है, जो हमारे मित्रों के कमेंट आ रहे हैं जो मित्रों के कमेंट आ रहे हैं, हम उसके ऊपर जरूर ध्यान देंगे। जम्मू में, पूरे देश में हमारा जो है नेशनल संगठन है, ये राष्ट्रीय संगठन हमारा, हम पूरे देश के अंदर कहीं भी टीम बना सकते हैं। आज राजस्थान के अंदर टीम है हमारी, पंजाब के अंदर है, यूपी के अंदर है, गुजरात के अंदर है, सभी जगह हमारी टीम कार्य कर रही है। और हम जम्मू के अंदर भी थोड़ा कोरोना ये महामारी कम हो जाए, जम्मू भी जाएंगे, पंजाब में भी हमारी टीम है। तो सर हम जगह जगह पूरे देश में जो है जब तक जिएंगे ये संगठन का कार्य करेंगे, लोगों की सेवा। नमस्कार, मैं टीवी 50 का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आपने आज इतना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ उपस्थित हुए। मेरा नाम ब्रिजेश यादव है, मैं यूपी का प्रेसिडेंट हूँ। और आज गणतंत्र दिवस पे हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज इस अवसर पर, पावन अवसर पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कापी, पेन बच्चों को दिए गए हैं, बैग दिए गए हैं। और महाशक्ति जन कल्याण संगठन हमारा हमेशा ही इस कार्य को आगे करते रहते हैं और आगे भी करेंगे। और जो मेडिकल कैंप है, इसके भी काफ़ी कैंप लगाए गए हैं हमारे बलविंदर जी के माध्यम से। और साथ ही महिलाओं का जो केंद्र शिक्षा बोर्ड का प्रोग्राम होता है, महिलाओं को जागरूक करना, बच्चियों को कैसे सेफ्टी देना, इस सब पे विचार करते हैं हमारे सर। और सबको निर्देश भी देते हैं और सबको सुरक्षा का वो भी सिखाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसका जो हमारे सर के सहयोग से काफ़ी हमने यूपी के अंदर भी काफ़ी प्रोग्राम किए हैं और काफ़ी शिक्षा से लेकर मेडिकल से ऊपर काफ़ी हमने विचार विमर्श किए हैं। और आगे सरकारों को भी काफ़ी हमने चिट्ठियां लिखी हैं जिस पर शिक्षा पे काफ़ी जोर दिया जाए, निःशुल्क शिक्षा का योगदान दिया जाए बच्चों को, जो गरीब बच्चे हर लोग नहीं पढ़ा सकते हैं। और जो हेल्थ जो है, जो लोग इलाज नहीं करा सकते हैं, और इसमें भी काफ़ी गंभीरता से हमने इस पे सरकारों को काफ़ी जागरूक किया है और सरकारों को चिट्ठी लिख के अवगत भी कराया है, जिससे लोगों को सुरक्षा मिल सके और सुविधाएं मिल सके। हाँ जी, सर ने जो कहा था उस पर हमने काफ़ी आगे काम किया है। और जो टीम जो है, हमने महिला टीम को सब काफ़ी सशक्तिकरण दिया है वहाँ पे, उसे एक टीम ही गठन किया है। और जिससे आगे जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, जिसको हम सुरक्षा प्रदान करा सकें और उनकी जो भी समस्या है उसको लेके हम थाने से लेके जहाँ भी जो जरूरत पड़ती है उस पर गंभीरता से विचार करते हैं, उसमें सहयोग करते हैं। सबसे पहले हम टीवी 50 समाचार न्यूज को धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पे आकर के हमारे संगठन का आप जो है सारे इंडिया में फैलाते हैं, और इसलिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारा संगठन जो है बलविंदर जी ने 2007 में स्थापना किया, और इसलिए बलविंदर जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए इन्होंने भ्रष्टाचार की लड़ाई शुरू किया, समाज सेवा में ये लीन रहे और समय समय पर जो है ये कार्यक्रम कराते रहते हैं। हम एक कार्यकर्ता थे, हमें इन्होंने आज वर्किंग प्रेसिडेंट का पद दिया है, इसलिए मैं बलविंदर जी को बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हमारे काम को देखते हुए उन्होंने हमें आगे बढ़ाया, और समय समय पे हर साल इन्होंने गणतंत्र दिवस हर साल मनाते हैं, बहुत बढ़िया से मनाते हैं। और जो है अपनी आज़ादी को हरगिज़ भुला नहीं सकते, नहीं सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं, क्योंकि हम सारे देशवासी और हमारे जो है शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनकी कुर्बानी के वजह से आज हमारा देश आज़ाद हुआ, और आज आज़ाद हिंद में हम घूमते हैं, इन्हीं की देन है। महात्मा गांधी जी, सारे नेता जो है मिलके हमारे देश को आज़ाद करवाए, और इसलिए हम हर साल हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं। ये हमारा एक पर्व है और मनाते हैं। हमारी संगठन 2007 से जब से बनी तब से हर जगह जो है, जैसे पार्कों में पेड़ लगाना, उसके बाद समय समय पे जो है गरीबों को हेल्प करना, कोई भी काम गरीबों का होता है या थाने का, तो बलविंदर जी हमारी पूरी टीम जाती है, उसको मदद करते हैं हम लोग। और पेड़ लगवाना, कोरोना टाइम में हम लोगों ने मास्क बांटे, हमारी टीम जो है पूरी संस्था मिल करके पूरे दिल्ली में
और उसके बाद जो है खाना वितरण किए। अभी जो है हमारे बलविंदर जी भारतीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड से महिलाओं का हर महीने प्रशिक्षण करवाते हैं। उसमें 70-80 महिलाएं होती है और उनको ये प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद जो है मेडिकल कैंप लगवाते हैं हमेशा हर महीने। दिल्ली के किसी भी कोने में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, इन्होंने भगत चंद्रा हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुलाते हैं और भी हॉस्पिटल से, और जो है जगह जगह पे कैंप लगवा के और मेडिकल टेस्ट कराते हैं फ्री में। इसका कोई शुल्क नहीं होता है। बलविंदर जी बहुत ईमानदार हैं और समाज सेवा की बहुत भावना है। हम लोग इनके साथ लगे रहते हैं। बलविंदर जी जो है अपनी पूरी टीम के साथ मिल करके, और इन्होंने गरीब बच्चों का जो है कापी किताब बांटे और शिक्षा के बारे में बताए, बच्चों को जो आगे बढ़ने के लिए, अच्छे पढ़ाई करने के लिए। तो इसमें हमेशा सक्रिय रहते हैं, गरीबों को सेवा में लगे रहते हैं। मैं ऋतु एडवोकेट, और मैं आज सभी देशवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे बोलना चाहती हूँ। और ये महाशक्ति जन कल्याण संगठन जो है, मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे हूँ। और आज हमने ये जो रिपब्लिक डे है, आज हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था ऊपर। इसमें हमारी संस्था ने बच्चों को कॉपीज़ और पेंसिल्स वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की थी। और जितना हमसे हो सकता है हम उतना कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी, हमसे जितना हो सकेगा हम उतनी कोशिश करेंगे कि उनको एक तो फ्री हेल्प की जाए, क्योंकि हर कोई वो नहीं है, अपने इसमें डिपेंडेंट नहीं है मतलब। तो कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं उनको फ्री एडवाइस दूँ कि भाई जितना मेरे से हो सकता है। और जहाँ मुझे जाना होगा उनके साथ मैं जाऊँगी भी, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे कि फैमिली इश्यूज़ हो, चाहे वो बाहर जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ हो। मैं जितना कर सकती हूँ अपनी तरफ से उतना करूँगी। जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगी उनके बारे में कि मैंने पहले भी एक जो हम प्रोग्राम कराते हैं वुमेंस के लिए, उसमें मैंने एक दिया था, अपना एक स्पीच दी थी इस चीज़ के ऊपर कि महिलाओं को एक तो ये चीज़ें सहनी भी नहीं चाहिए जो भी घरेलू हिंसा वगैरह होती है। और मैंने उनको उस टाइम भी यही कहा था और मैं आज भी यही कहना चाहती हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आता है, आप आइए मेरे पास, आप बेशक मेरा नंबर लीजिए, जैसे भी आपको कंसल्ट करना है करिए। मेरी फ्री वो है, कोई कॉस्ट नहीं है इसमें, मतलब कोई मेरे चार्जेस नहीं है। और मेरे से जितना होगा मैं उतना करूँगा। नहीं, ये तो पिछली वो हो गई, अब सोच तो ये बेकार हो चुकी है। अब तो हम आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे, मतलब हमारी सोच भी चेंज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जॉब करने से मतलब नहीं होगा। मैं तो ये कहूँगी कि जितना एजुकेशन आप, मतलब जितना आप पढ़ोगे लिखोगे, बाहर निकलोगे, आपकी जो माइंड की वो है वो उतना ही मतलब ओपन होगा और आपकी थिंकिंग चेंज होएगी। और आप आओ, मिलो, बैठो, तो आई थिंक उससे ज़्यादा सही रहता है। घर में रहने से अच्छा है बाहर निकलो। उन्होंने कहा कि 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के महावीर एनक्लेव में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित संस्था के सभी साथी, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने बताया कि महिलाओं को हम हर तरह से सुविधा देते हैं। हम उनको शिक्षा, योग, किस तरह से खुद को सुरक्षित रखा जाए, हर तरह के योग गुरु, एजुकेशन अफसर को बुलाते हैं ताकि हमारे देश की महिलाओं को एक अच्छा मैसेज जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस के बीच जहां सभी अपनी जान बचाने के लिए घर में बैठे हुए थे, वहीं डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाने में लगे हुए थे। ऐसे लोगों को सम्मानित करने में गर्व महसूस होता है। वहीं उन्होंने आगे भी कहा कि हमारे देश का भविष्य युवाओं पर टिका हुआ है। यह युवा पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते हैं, यानी आज जो बच्चे हैं वह पढ़ लिख कर देश का भविष्य अपने युवा की अवस्था में तय करेंगे। ऐसे में कई बच्चे ऐसे हैं जो काफी गरीब हैं। उनके पास ना तो पढ़ने के लिए कॉपी किताब पेंसिल है और ना ही दूसरे बच्चों की तरह माँ बाप से किसी चीज के लिए जिद कर सकते हैं। ऐसे ही सैकड़ों बच्चों के बीच टी शर्ट, चप्पल, चॉकलेट, कॉपी, पेन, पेंसिल बांटी उन्होंने, ताकि ये लोग बड़े होकर देश का भविष्य बनाएं। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने अध्यक्ष बलविंदर सिंह को अपने गीत, अपनी मधुर आवाज से अपने दादू बलविंदर सिंह का शुक्रिया अदा किया। आई हूँ, जैसा सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जाएगी मुझे। रास्ते पे चलूँगा न डर डरते, राजी न पड़े मुझे मारते। मंजिल से पहले नहीं लूँगा दम,
हरे हरे बलम गटर। मेरा नाम प्रार्थना है। आज के दिन हमारा देश लागू हुआ था। बलवीरन अंकल ने हमें कॉपी किताबें दी है, हम इसे पढ़ेंगे। हम दादू हमें आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम अक्षिता है और आज रिपब्लिक डे है। धर्मेंद्र दादू ने हमें कॉपी किताब दी है जिससे हम आगे बढ़ेंगे और मैं बड़े होके पुलिस बन। मेरा नाम है भव्या। मेरे को आज है रिपब्लिक डे और आज हमें दादू ने बुक पेंसिल दी है। मैं बड़े होके पुलिस बन।